सेकंड पार्ट है, इसको भी आप ए का नाम दे दें 2153। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। टू थ्री ज़ार सिक्स, बीच में माइनस का साइन, 5 1 ज़ार 5। तो यहाँ भी आपके पास डिटर्मिनेंट 1 आ गया। 1 आया यानी कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर होती है तो क्या होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, उसके अंदर आपको क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट भी चाहिए होता है। तो अब हम एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकलता था, जो लेफ्ट डायगोनल पे आपके पास वैल्यूज आ रही होती हैं, जिस तरह 2 और 3 है, इनकी आपने जगह चेंज कर देनी है, यानी कि 3 चला जाएगा इधर और 2 चला जाएगा इधर। और जो राइट डायगोनल है 1 और 5 वाला, इसके आपने साइन चेंज करने होते हैं। 1 हो जाएगा -1 और 5 हो जाएगा -5। ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लें, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट इसमें भी आपके पास 1 ही आया है। आगे आप एडजॉइंट की वैल्यू लिख लें, 3 -1 -5 2। 1/1 तो 1 ही होता है और आपके पास यही मैट्रिक्स आपका इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने इन्वर्स निकाल लिया, पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब हम क्या करेंगे, आपने प्रूफ करना है कि ए इन्वर्स को जब आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ए इन्वर्स ए, तो ए इन्वर्स हमने अभी निकाला, 3 -1 -5 2, और ए की वैल्यू ऊपर है 2153, जो आपका बेसिकली क्वेश्चन है। इनको मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 -5 3 -3 -10 + 10 -5 + 6। और यहाँ से आपके पास 1001, वही आपके पास आंसर आ जाएगा जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी जगह पे आप आई लगा सकते हैं। तो आपने प्रूव कर दिया कि इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ़र्क है, ये आगे आगे जाके हम देखेंगे कि ये क्यों फ़र्क है। 2 0 -1 3 आपकी ए मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना है। 3 2 ज़ार 6, और -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होगा ना, तो बेसिकली 6 ही आ गया आपका डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, एडजॉइंट का।
जो लेफ्ट डायगोनल होता है यानी कि 2 और 3 जिसके अंदर आ रहा है उसकी आपने जगह चेंज करनी है। 3 ऊपर 2 नीचे। और जो राइट डायगोनल होता है उसके आप क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ज़ीरो तो न्यूट्रल होता है, उसका आप ज़ीरो ही लिख सकते हैं। -1 है तो -1 क्या हो जाएगा, +1। साइन चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख के उसको अप्लाई करना है। 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ आपके पास डिटर्मिनेंट क्या है, 6 है। और आगे आपके पास एडजॉइंट है 3012। यहाँ जाके कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे कि पहले तो आपके पास 1/1 आता था तो आप उसको हटा सकते थे। अब 1/6 आ रहा है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। तो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दें। आप इसको यही कह देंगे कि यही आपका इन्वर्स आ गया है। सिंपल। अब आपको ए इनवर्स ए निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ए इनवर्स यही जो आपने निकाला है उसको एज इट इज लिखेंगे, 3012। और आगे आपके पास ए मैट्रिक्स जो होती है, जो क्वेश्चन बेसिकली आपका 20 - 1 3। अब वजह क्या है कि मैंने यहाँ इसको डिवाइड क्यों नहीं किया, 3/6, 0/6, 1/6, 2/6 क्यों नहीं किया। उसकी वजह यही है कि अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड कर चुका होता तो यहाँ भी हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर सारे फ्रैक्शंस होने थे। और फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना इन नंबर्स के साथ, और मल्टीप्लाई करना और एज अ मैट्रिक्स के अंदर बहुत मुश्किल काम होता है। कैलकुलेटर की मदद से हो सकता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाना था। तो कोई भी टीचर ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको यहाँ से अभी से 3/6, 0/6 अंदर डिवाइड कर दें। तो पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आखिर में जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 2, 0 × -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × 0, 0 × 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2, 2 × -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 0, 2 × 3। 6, ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। ये आपके पास हो जाएगा 2 - 2 और यहाँ आपके पास हो जाएगा 6। तो बेसिकली हो गया 6006। अब जाके आप इसको 1/6 को अंदर लिख के डिवाइड कर दें। 6/6, 0/6, 0/6 एंड 6/6। तो ये 1001 ही आ गया ए इनवर्स ए का आंसर, जो कि आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। -6, 4, 3, -2। ये क्वेश्चन छोटा सा है, आपको वजह पता चल जाएगी। आप पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें। अगर आपको इस तरह डिटर्मिनेंट निकालने में मुश्किल हो रही है जिस तरह मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग पुराना तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, एक एक चीज़ लिख के। शायद आपको उस चीज़ से ज़्यादा आसानी हो करने में। तो -6 × -2 क्या हो जाएगा, +12।
बीच में माइनस का साइन जो फॉर्मूले में हम लगाते ही हैं बीच में, और फिर 3 × 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ आपके पास आ गया 0। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो पहला पार्ट था इसका, इस क्वेश्चन का हमने पहला पार्ट किया था, उस टाइम मैंने बताया था कि जब आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ आप कह देंगे, यहाँ आपने कुछ नहीं निकालना क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप लिखेंगे एज द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, क्योंकि इन्होंने ऊपर रीज़न भी पूछी हुई है कि क्या रीज़न है। सो द इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आप एक लाइन लिख देंगे, एज द मैट्रिक्स इज सिंगुलर डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब आपको एक और रीज़न भी पता चल गई होगी कि फॉर्मूले में दो चीज़ें थी, एडजॉइंट था और डिटर्मिनेंट था। और मैंने आपको कहा था कि डिटर्मिनेंट आपने पहले निकालना है। तो यहाँ से आपको वजह पता चल गई होगी कि अगर आप एडजॉइंट पहले निकाल लेते तो आपको फ्री में क्वेश्चन लंबा हो जाना था थोड़ा सा, क्योंकि इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट पहले निकाल लिया तो आपको फ़ौरन ही पता चल जाएगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हमेशा आपने क्वेश्चंस में डिटर्मिनेंट पहले निकालना है, एडजॉइंट बाद में निकालना है। अब यहाँ देखें, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप एडजॉइंट क्यों निकालेंगे। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन